आगे हम देखते हैं इंटीग्रेशन में हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स टू tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, आपको बोला इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो मुझे मालूम है साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम इसके अंदर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x को इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख लेंगे साइन 2x। ठीक है, फिर दूसरी चीज मुझे मालूम है साइन इनवर्स साइन x होता है, हम ये साइन और साइन इनवर्स को हटा देते हैं। ठीक है ना, हाँ उसमें कुछ हमें लिमिट ये दी होती है कि हाँ मुझे इंटरवल देखना होता है कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, बट सिंस इस क्वेश्चन में हमें कोई ऐसा इंटरवल मेंशन नहीं किया हुआ है तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि ये साइन इनवर्स साइन एक्स जो है ये -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो बेसिकली ये साइन और साइन हट गया, क्या मिल गया मुझे 2x। 2 इज अ कांस्टेंट, बाहर ले लेते हैं। नाउ व्हाट इज x? x पावर 1 है तो हम इसको लिख लेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 है ना, x पावर 1 प्लस 1 है ना, x पावर n का फॉर्मूला लगा लेंगे और 2 पहले से है इधर, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, मुझे आंसर मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपको बोला है कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ ये फॉर्मुलेज, ये सिंप्लीफिकेशन करने वाले फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, लाइक साइन 2x। ठीक है, क्या होता है 2 sin x cos x। अच्छा, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा है ना, 1 माइनस कॉस 2x विल बी 2 sin square x। 2 and 2 gets cancel, sin and sin gets cancel, मुझे cos अपॉन sin मिल जाएगा। cos अपॉन sin क्या हो गया, cot हो गया। अब यहां पे देखिए ये cot और cot हट गए, क्या मिल गया मुझे, इंटीग्रेट ऑफ x dx। नाउ व्हाट इज x dx? ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहीं पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे cot के बजाय दिया हुआ है tan और 1 प्लस कॉस 2x दिया है। माइनस भी दिया होता तो हम कर सकते थे। अच्छा, अगर माइनस दिया होता, पहले मैं माइनस वाला पोर्शन समझाता हूं। मान लीजिए आपको tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x दिया है। सोल्यूशन तो ऐसे ही होगा, sin 2x इज 2 sin x cos x है ना, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 sin स्क्वायर x, cos अपॉन sin, cot इनवर्स cot आ गया, फिर cot इनवर्स cot के बजाय tan इनवर्स cot आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, tan चेंज कर दिया, तो ये सारा जो है tan बन जाएगा। ठीक है ना, tan इनवर्स cot। अब इस tan इनवर्स cot को क्या लिख लेंगे हम, tan इनवर्स cot को लिख लेंगे tan
90 माइनस थीटा यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये tan और tan हटा दीजिए, पाई बाय 2 माइनस एक्स उसका इंटीग्रल हमें लिखना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहां पे अगर मुझे tan दे दिया और ये अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या होगा, अगेन वेरी सिंपल, बस एक फॉर्मूला चेंज होगा। इसको हम लिख लेंगे tan इनवर्स sin 2x अगेंस्ट 2 sin x एंड cos ऑफ x, 1 प्लस cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ये 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला है, बात समझ में आई? अब 2 and 2 gets cancelled, cos and cos gets cancelled। अब क्या बचा मेरे पास, साइन बच गया, नीचे cos बच गया, dx बच गया, विच इज नथिंग बट tan इनवर्स tan। ठीक है, अब ये tan और tan हट जाएगा, मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ x dx। ठीक है, बात समझ में, tan और tan हट जाएगा क्योंकि ये जो फॉर्मुलेज हैं ये हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हुए हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, tan इनवर्स tan एक्स एक्स होता है, एंड सो ऑन, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होता है। ठीक है ना, एक्स डी एक्स मिल गया तो उसका आंसर हम क्या लिख लेंगे, अभी हमने किया था एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना, इसका रिजल्ट हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपको बोला है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ठीक है, अब देखिए अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x फॉर्मूले बस मुझे याद रखने हैं और उसको अप्लाई करते जाना। लाइक 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x, जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज tan। ये tan स्क्वायर x जो है ये रूट के अंदर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स tan x। ठीक है, अब ये tan tan हट जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, x dx मिल जाएगा। x dx क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इट इज नॉट दैट हर क्वेश्चन का आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आता है, लेकिन हाँ ये हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए जिसको हमने सिंप्लीफाई किया और फाइनली मुझे आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी मिला है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले बस इसमें जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ठीक लगाने हैं, सिंप्लीफाई ठीक करना है, आपका आंसर ठीक आएगा। आगे देखते हैं, आपको बोला है tan इनवर्स sec x प्लस tan x, जहां पे x क्या है, माइनस 90 और 90 के बीच में लाई करता है। x क्या है, माइनस 90 और 90 के बीच में लाई करता है। आपको इसको इंटीग्रेट करना है।
अब देखिए ये जो जब भी इनवर्स वाले ऐसे क्वेश्चंस मिले, मुझे देखना है इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं। अब पीछे जो है उसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे sec प्लस tan x, sec x प्लस tan x कोई फॉर्मूला है नहीं। जब फॉर्मूला नहीं मिलता है आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। अब कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। sec को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/cos x लिख सकते हैं। tan को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म, बाय सिंपलेस्ट फॉर्म आई मीन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ साइन और कॉस, ठीक है। तो इसको हमने साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एलसीएम इसका कॉस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ x विद अ dx। नाउ इसके आगे क्या किया जाए, आगे अब कुछ कर ही नहीं सकते, फिर फंस गए क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स मुझे मालूम ही नहीं है क्या है। तो अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है। मुझे मालूम है 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, ये मुझे मालूम है। तो क्या मैं वो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूं? अब देखिए वो फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए साइन एक्स को मुझे यहाँ पे माइनस कॉस लाना है, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे माइनस कॉस लाना है। तो साइन एक्स को हम माइनस कॉस 90 प्लस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये वाले फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। तो कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो दिस बिकम्स साइन थीटा इज कॉस 90 प्लस थीटा। आई पुट दिस वैल्यू हियर, ये हो जाएगा 1 माइनस इस साइन एक्स को मैंने क्या लिख लिया, कॉस 90 प्लस थीटा। अब क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में एंगल चेंज किया है, मुझे डिनोमिनेटर में भी एंगल चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको 90 प्लस थीटा, देखो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, ये मुझे मालूम है। 11th क्लास में हमने पढ़ा है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, जबकि कॉस 90 प्लस थीटा होता है नेगेटिव साइन थीटा। तो इसीलिए है ना, इसको हमने अदर वे राउंड लगाया, ये ध्यान रखना। साइन से हमने कॉस लेके और कॉस को हमने साइन बनाया, ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ दिस इज नॉट द ओनली मेथड, आप यहाँ पे 90 माइनस थीटा अगर लगाना चाहें वैसे भी लगा सकते हैं। नाउ सी, यहां तक तो हो गया। अब 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, ये जितना भी है पूरे के नीचे 2, ठीक है। नीचे क्या किया जाए, अब देखिए इसको अगर हाफ किया इसे भी हाफ करना पड़ेगा, और हमने पढ़ा है साइन एक्स को हम 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 ऐसे लिखते हैं। तो हम इस रूल को यहां अप्लाई कर लेंगे और इसको लिख लेंगे 2 साइन, जो भी है मेरे पास ये एंगल पाई बाय 2 प्लस एक्स, इसके अपॉन में 2 कर देंगे, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स के अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। 2 and 2 gets cancelled, साइन एंड साइन गेट्स कैंसल्ड, मेरे पास साइन इनवर्स, ऊपर देखिए मेरे पास क्या बच गया, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स अपॉन 2,
क्या बन जाएगा ये? हमें दिया हुआ है पाई बाय 2 प्लस अपॉन में 2, ये 2 जो है इसके नीचे जाएगा और 2 इसके नीचे जाएगा, तो पाई बाय 2 यानी 90 का हाफ होता है 45 यानी पाई बाय 4। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे एंड आपका आंसर आ जाएगा। इस x को हम हाफ करेंगे, ये हो जाएगा x बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया साइन ऑफ, नीचे मिल गया कॉस ऑफ, सेम थिंग मिल गया। ठीक है, अब देखिए x हमें क्या बोला है, x जो है वो -90 और 90 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब x बाय 2 जो है वो -45 और +45 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये 45 और -45 के बीच में लाई करता है, ये भी जो है 45 है, तो इसका टोटल रिजल्ट जो है वो -90 और 90 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, सॉरी 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, तो मैं साइन इनवर्स, सॉरी दिस इज नॉट साइन इनवर्स, दिस इज टैन इनवर्स, आई एम सॉरी। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, टैन इनवर्स टैन पाई बाय 4 एंड x बाय 2। तो टैन और टैन अब हम हटा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने अभी देखा कि ये हमारे इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर ये इंटरवल वाली बात नहीं भी समझ में आ रही है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी टैन और टैन हम हटा देते हैं, इतना समझ लीजिए, मेरे पास बच गया पाई बाय 4 एंड x बाय 2 विद अ dx। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, पाई बाय 4 के साथ एक x लग जाएगा, x बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और 2 पहले से है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपको बोला है इंटीग्रेट करना है टैन इनवर्स रूट में 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है ना, जहां पे आपको बोला है x लाइज बिटवीन -90 एंड 90। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, टैन इनवर्स, हम पहले इसको साइन को जो है कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ दिस इज नॉट द ओनली मेथड, दिस इज नॉट द ओनली मेथड, आपको इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो मैं बता देता हूं। लाइक rather than converting this sine into cos, you can also write 1 minus sin x is equal to होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर x बाय 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2 एंड cos x बाय 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू एक्स बाई 2 विच इज अगेन x। इसको एक्सपैंड करने से मुझे वापस यही मिल रहा है। नाउ ये फॉर्मूला भी हम पुट कर सकते हैं, लाइक 1 प्लस साइन एक्स के लिए ये, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स के लिए कॉस माइनस साइन और 1 प्लस साइन के लिए कॉस प्लस साइन, ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, बट इसमें फिर वही इंटरवल वाली बातें आएंगी, तो हालांकि किया जा सकता है। ठीक है ना, नाउ देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व एन इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है ना, 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो इसी तरीके से
cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो कन्वर्जन करेंगे वो ऊपर नीचे दोनों जगह, दिस बिकम्स 1 माइनस साइन 90। ये देखिए ऑलरेडी साइन x है, तो मैं साइन x को क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख लेता हूं cos डिनोमिनेटर, नाउ डिनोमिनेटर 1 प्लस अगेन साइन x को हम क्या लिख लेंगे, cos इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, वन माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर दिस होल थिंग अपॉन 2। अब हमने अभी देखा पाई बाय 2 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, इसी तरीके से नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर इतना हो गया। टू एंड टू गेट्स कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो गया tan, तो इंटीग्रल tan इनवर्स tan स्क्वायर ये आ गया। अब देखिए स्क्वायर और tan हट जाएगा, क्या बन जाएगा ये, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 विद अ dx। अब ये tan और tan इनवर्स आपस में हट जाएंगे, क्या बच जाएगा मेरे पास, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 विद dx। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, पाई बाय 4 के साथ x मिल जाएगा और x बाय 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c तो हमें लिखना ही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया।